जय हिंद साथियों, मैं जीएस राजपूत एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी रैंकर्स में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप हमारे साथ इंडियन ज्योग्राफी पर चर्चा कर रहे हैं और उसी क्रम में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। भारत के पास जो सक्रिय चैनल हैं, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस लेवल का होता है? क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं 8 डिग्री चैनल किन किन के बीच, 9 डिग्री चैनल किन किन के बीच, डुंकन पास किन किन के बीच, ग्रेट चैनल किसके बीच, ग्रेट कोको चैनल किसके बीच। तो सबसे पहले साथियों, हमें आना चाहिए कि भारत के पास में कौन कौन से द्वीप हैं। अगर आप द्वीप समझ जाएंगे तो चैनल समझने में बड़ी आसानी होगी। अगर हम आपको बताएं, सबसे पहले तो आप इस बात को जानेंगे कि आखिरकार जो चैनल है वो होता क्या है, चैनल क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है चैनल चैनल है क्या, चैनल क्या है। तो इस बात को आप समझेंगे। चैनल हम किसे कहते हैं? जो दो भूखंडों को देखना गौर करके। दो भूखंडों को मतलब एक भूखंड तो है साथियों यहाँ, एक भूखंड है यहाँ, और यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई जल राशि है, यहाँ पे कोई जल भरा हुआ है, और यहाँ पे नीचे भी जल भरा हुआ है। चैनल हम किसे कहते हैं? जो दो दो भूखंडों को आपस में अलग कर दे और दो जलराशियों को आपस में कनेक्ट कर दे। दो जलराशियों को क्या करे? कनेक्ट कर दे, और दो भूखंडों को आपस में अलग कर दे, उसी को साथियों हम चैनल कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? चैनल किसे कहा जाता है? तो चैनल साथियों हम उसको कहते हैं जो दो भूखंडों को, एक भूखंड है ये, एक भूखंड है एक ये भूखंड है, एक ये भूखंड है, और दूसरा साथियों भूखंड यह है, दूसरा भूखंड यह है। एक भूखंड यह है, दूसरा भूखंड यह है। तो इसको इसको इससे अलग कर दे रहे हैं, यानी बीच में जो सकरा पानी भरा है, यहाँ पे, यहाँ बीच में जो सकरा पानी भरा हुआ है, ये जो एरिया है, इसी को साथियों हम क्या कहते हैं? चैनल चैनल कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ रहे हैं, और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण ये रहता है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब साथियों, अब दायित्व हमारा बन जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो द्वीप हैं जिनको चैनल अलग करते हैं, वो द्वीप कौन कौन से हैं। 30 मिनट के अंदर ही आप पूरे चैनल को एक अच्छे तरीके से बिल्कुल माइंड में सेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि चलचित्र जो है वो माइंड में सेट हो जाते हैं साथियों। देखो, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है, गौर करना, ये बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ अरब सागर है। ध्यान देना, अगर हम बंगाल की खाड़ी में सबसे ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर हम बंगाल की खाड़ी में क्या है, बंगाल की खाड़ी में हम सबसे ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये जो आपको द्वीप दिखाई दे रहा, इसे ग्रेट कोको द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? ग्रेट ग्रेट कोको। ये जो ग्रेट कोको है ना साथियों, ये म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं इसको, ये आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करते हैं साथियों, 1 मिनट रुक जाना। देखिए, यहां तक चीजें आपको एकदम अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। थोड़ा और सेट कर दिया। देखो, यहाँ ग्रेट कोको है, ग्रेट कोको के जस्ट नीचे आएंगे, ये उत्तरी अंडमान है। क्या है? उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के जैसे ही नीचे की तरफ आ रहे हैं उत्तरी अंडमान से, तो फिर ये जो आ जाता है, इसका नाम है मध्य अंडमान। का नाम क्या है? मध्य अंडमान। इतनी बात क्लियर है? छोटा लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, इसके बाद आगे जाते हैं, मध्य अंडमान के बाद देखते हैं साथियों, यहाँ दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान द्वीप। दक्षिणी अंडमान के बाद आता है लिटिल अंडमान। ये जो है वो है कौन सा? लिटिल लिटिल अंडमान। ये लिटिल अंडमान है। लिटिल अंडमान से और नीचे आते हैं, लिटिल अंडमान से जैसे नीचे की तरफ देखते हैं आप, लिटिल अंडमान से नीचे देखते हैं तो कार निकोबार है, हमारा द्वीप है कार निकोबार। ये बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को साथियों हम देख रहे हैं, कार निकोबार। कार निकोबार से और नीचे आते हैं तो एक द्वीप दिखाई देता है, इसका नाम है
ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार क्या है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। गौर करना, ग्रेट निकोबार के नीचे देखते हैं तो दूसरा देश लग जाता, नाम है इंडोनेशिया, नाम है इंडोनेशिया। गौर करना साथियों, ये बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं, इनको अगर हमें द्वीपों का सीरियल नहीं पता तो फिर हम इमेज से चैनल को नहीं समझ पाएंगे, फिर हमें इनको साथियों रटना पड़ेगा। रटना ही तो नहीं है, इसलिए तो आप जीएस सर के साथ एसएसटी रैंकर्स चैनल पर जुड़े हैं। रटना नहीं है, चलचित्र से आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, अगर हम अरब सागर में पहुंचते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है अरब सागर में, ये लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप। मैं यहां बिल्कुल आसान से समझाऊंगा, फिर आपको मैं पीपीटी पे ले चलूंगा और वहां से थोड़ा सा और हार्ड समझा दूंगा। देखो यहाँ पे इसके लक्षद्वीप के नीचे की तरफ देखते हैं, ये मिनिकाय है। क्या है, मिनिकाय द्वीप है, मिनिकाय। मिनिकाय के नीचे की तरफ साथियों देखते हैं, नीचे ये मालद्वीप है, दूसरा देश है यहाँ पे मालद्वीप। क्या है, मालद्वीप। अब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गौर करना, ये जो इतने द्वीप दिखाई दे रहे हैं इनका बहुत अहम रोल है। अगर आप इधर देखते हैं, ये इधर बंगाल खाड़ी है। क्या है, इधर बंगाल खाड़ी है, ये बंगाल खाड़ी है साथियों। और आप इधर की तरफ देखते, इधर की तरफ, इधर ये साथियों अरब सागर है, अरब सागर है, अरब सागर, अरब सागर है साथियों, ये अरब सागर है। गौर करना, अब अरब सागर में जो द्वीप हैं इनके बीच में जो सकरा जल भरा है, यही तो चैनल है। अच्छा, एक बात आप गौर करके समझना, जब हमने आपको भारत की आंतरिक स्थिति एवं विस्तार से जो पहला चैप्टर है वहां मैं आपको समझा रहा था, तब मैंने आपको बताया था क्या, कि भारत का जो दक्षिण बिंदु है यानी कन्याकुमारी, ये 8 डिग्री से शुरू होता है। यानी 8 नंबर का जो 8 नंबर की जो रेखा है, 8 नंबर की जो रेखा है, 8 नंबर की रेखा वो कहीं ना कहीं यहां से निकल रही, तो हम इस 8 नंबर की रेखा को यहां बना दे रहे हैं। देखना गौर करके, कुछ भी नहीं करना, बस हमें आसानी पूरी पता होना चाहिए। गौर करना इसको, ये जो लाइन हमने डाली है ये 8 नंबर की रेखा है। ये जो लाइन हमने डाली है ये रेखा है कौन सी, 8 नंबर वाली, बिल्कुल आसानी से देखना। ये अब जो 8 नंबर का, देखो भारत का जो अक्षांश विस्तार है यहां से 8 नंबर की रेखा शुरू होती साथियों। जो 8 नंबर की रेखा है ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच से जा रही है। अब इस पे हम लिखते हैं क्या, जब 8 नंबर की रेखा है तो 8 डिग्री लिख देंगे, तो यही तो 8 डिग्री चैनल है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो चैनल है उसका नाम 8 डिग्री है साथियों। कितना है, 8 डिग्री। कितना, 8 डिग्री। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ 9 डिग्री किस किस के बीच में है। हमसे कहेगा कि 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, 9 डिग्री चैनल। अब देखना गौर करके, 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में आ रहा, ये है लक्षद्वीप, ये है मिनिकॉय द्वीप, ये लक्षद्वीप। क्योंकि अब 8 नंबर की रेखा के बाद 9 नंबर की रेखा ही तो होगी, और 9 नंबर की रेखा के बाद, 9 नंबर की रेखा के बाद हमें 10 नंबर की रेखा ही तो दिखाई देगी, नहीं देगी, बताओ, 10 नंबर की रेखा ही तो दिखाई देगी हमें। एक मिनट, ये देखो हमने लाइन डाली है 8 नंबर की, और 8 नंबर की रेखा मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। और जो 9 नंबर की रेखा हमने डाली है 9 नंबर, या 9 नंबर, और 9 नंबर की रेखा आप देख रहे हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। अब हमने 10 नंबर की रेखा डाल दी इधर, और 10 नंबर इस पे लिख दिया। क्या आपको नजर आ रहा है, 10 नंबर आ रहा होगा। अब ये 10 डिग्री चैनल है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को अलग कर रहा है। अब 10 डिग्री से अगर हम ऊपर वाली लाइन डालेंगे, इसके ऊपर वाली लाइन डालेंगे, तो यहाँ पे भी एक द्वीप है, 10 के बाद जो 11 आएगा, लेकिन इसके बाद वाली रेखा को हम इस थोड़ा सा इधर को डालते हैं। गौर करना, ये 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 जो चैनल है, एक मिनट, सीधा कर दूं लाइन को और कुछ नहीं, बस ठीक है। देखो, अगर हम देखते हैं साथियों, आप यहाँ पे इस वाली लाइन को देख रहे हो, देखना गौर करके, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच।
9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। 10 डिग्री चैनल, अब देखो 10 डिग्री चैनल के लिए अगर हम देखेंगे तो इधर तो कोई द्वीप है नहीं। 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच? कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच। उसके ऊपर देखेंगे कि लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा गलत हुआ है, रुकिए एक मिनट रुकिए। बस ठीक है, देखना गौर करके इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को हमें देखना है। ये वाली जो लाइन है वो यहां नहीं यहां है, 10 डिग्री रेखा। अब गौर करना 10 डिग्री, तो 10 डिग्री चैनल है यहाँ हम जो देख रहे हैं ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री चैनल जो आप देख रहे हैं, इस 10 डिग्री चैनल में इधर तो कोई द्वीप है नहीं, द्वीप इधर है। तो 10 डिग्री चैनल जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। कुल मिला के हमसे ये पूछता है कि ऐसा कौन सा चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। देखो 8 डिग्री चैनल किसको? मिनिकॉय और मालदीव। 9 डिग्री चैनल किसको? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। और 10 डिग्री इधर तो कोई द्वीप है नहीं, इधर देखो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। इसके बाद भी चैनल आएगा, इसके बाद भी चैनल आएगा ये, इस चैनल का साथियों नाम दिया डुंकन पास या डक्कन पास, डुंकन, डुंकन। अब आप देखेंगे डुंकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच, डुंकन पास देख रहे हैं आप, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। अब इसके बाद ऊपर और भी चैनल है, जैसे ये ग्रेट कोको द्वीप है, ऊपर की तरफ म्यांमार है, तो इधर से भी कोई लाइन जा रही होगी, इधर से भी कोई लाइन जा रही होगी, बिल्कुल जा रही होगी, स्वाभाविक बात है। यहाँ से कोई ना कोई लाइन तो जा रही होगी, और यहाँ से जो भी लाइन जा रही गुजर रही है, गौर करना, यहां से ऊपर की तरफ आप देश देखते हो, ऊपर की तरफ देश लग रहा है कौन सा? म्यांमार। यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं म्यांमार। बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूं, थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि हार्ड है क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होता तो चीजें बिल्कुल आसान समझा लेते, ठीक है। लेकिन तो इसको जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड में हम लेके आएंगे आप तुरंत क्लियर कर लोगे। तो ग्रेट कोको द्वीप और ऊपर है म्यांमार, ग्रेट कोको द्वीप और म्यांमार के बीच में जो चैनल है इसका नाम है, इसका नाम है, एक मिनट, इसका नाम है ग्रेट कोको चैनल। क्या नाम है? ग्रेट कोको, कोको चैनल, ग्रेट कोको चैनल, ये देख रहे हो आप। ग्रेट कोको चैनल हमसे पूछा जाए कि ग्रेट कोको चैनल किसके बीच? म्यांमार और ग्रेट कोको द्वीप के बीच। हमसे पूछा जाए डुंकन पास किसके बीच? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। हमसे पूछा जाए 10 डिग्री किसके बीच? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। हमसे पूछा जाए 9 डिग्री किसके बीच? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। हमसे पूछा जाए 8 डिग्री किसके बीच? मिनिकॉय और मालदीव के बीच। हमसे पूछा जाए 6 डिग्री चैनल बताओ, तो 6 डिग्री और नीचे है यहाँ, ठीक है। 6 डिग्री चैनल देखते हो आप, और नीचे की तरफ है यहाँ, ये जो 6 डिग्री चैनल है। अब गौर करना 6 डिग्री चैनल के लिए आप देख रहे हो कि मालदीव के नीचे इधर तो कुछ है नहीं कहानी। अब ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच 6 डिग्री चैनल है। अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताओ कि 6 डिग्री चैनल, ये लिखा 6 डिग्री चैनल और लिख दे रहा हूं लो चैनल, 6 डिग्री चैनल किस किस के बीच है? तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच। नहीं हुआ क्लियर क्या? एक बार गौर करके फिर देख लेंगे, ऊपर से नीचे तक की जर्नी को हम देख लेंगे। 6 डिग्री चैनल, या फिर हम कहें इसको ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट चैनल, इसका नाम ग्रेट चैनल भी है, 6 डिग्री चैनल भी है, ठीक है। देखना आप गौर करके क्या कह रहे हैं, ग्रेट कोको चैनल, ग्रेट कोको, ग्रेट चैनल नहीं कह रहा, ग्रेट चैनल करेंगे तो नाम आ जाएगा ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच। देखना गौर करके, ग्रेट कोको चैनल म्यांमार और ग्रेट कोको द्वीप के बीच। डुंकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 डिग्री चैनल कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। 9 डिग्री चैनल कहाँ है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, अरब सागर में। 8 डिग्री चैनल कहाँ है? मिनिकॉय और मालदीव के बीच, अरब सागर में से। और ग्रेट चैनल कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच। नहीं हुआ क्या क्लियर? क्लियर तो होना पड़ेगा साथियों। अब देखो हम स्लाइड से देखने का प्रयास करते हैं। देखिएगा हमसे क्या कह रहा,
8 डिग्री चैनल, मालदीव इधर है और मिनिका इधर है। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच, मालदीव और मिनिका है। 9 डिग्री किसके किसके बीच, मिनिका और लक्षद्वीप के बीच। और 10 देखो अब 10 डिग्री इधर है, 10 डिग्री इधर है, गौर करना 10 डिग्री, 10 डिग्री चैनल ये है आपका दक्षिणी अंडमान और ये है आपका ग्रेट निकोबार। देखो ये दक्षिणी अंडमान है और ये ग्रेट निकोबार है। 10 डिग्री चैनल दक्षिणी अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, एक मिनट रुकना, एक मिनट, ठीक है। ठीक, देखो अगर हम बात करते हैं ये डुंकन पास किसके बीच है, ये आपका दक्षिणी अंडमान और ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, ऊपर की तरफ, एक मिनट रुकना, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान है साथियों, थोड़ा सा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच डुंकन पास। यहाँ नीचे आप देख रहे हो या सुमात्रा लगता है, यहीं इंडोनेशिया भी देश लगता है। तो यहाँ पे आपने देखा, अब एक चैनल थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाएगा, आप देख रहे हैं 11 नंबर का उत्तरी अंडमान, ये 11 नंबर का चैनल है, यानी 11 नंबर का चैनल है अभिनिकाय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में है। यहाँ बिल्कुल आसानी से आप देख रहे हो कि चैनल किस किस के बीच में है, और इसी तरीके से इससे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा आपको चैनल पर रहना है, एक बार में अगर चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो दूसरी बार भी आपको देखना है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। या फिर दूसरा उपाय ये कि आप इसको रटो, रटने से अच्छा है कि आप बिल्कुल आसानी से समझें कि द्वीप हैं, द्वीपों के बीच में जो सकरा रास्ता है वही चैनल है। तो 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, डुंकन पास है, ग्रेट कोको चैनल है और ग्रेट चैनल है। तो इतने चैनल भारत के पास में हैं, कुछ अरब सागर में है, कुछ बंगाल की खाड़ी में है। तो ये आसान है एकदम। चैनल हमारे समाप्त हुए, इससे पहले हमने खाड़ी आपको पढ़ाया था, द्वीप भी आपको पढ़ाया था। जो अगला आपका टॉपिक होगा वो होगा चट्टानों से, भारत की भूगर्भिक चट्टानें एवं उनसे मिलने वाले खनिज। अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो ये भारत के सकरे चैनल। ये आपका समाप्त हुआ साथियों। तो ये आप टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, 1 से 2 बार आप देख लेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो इसका ले लीजिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप कहें तो ये उत्तरी अंडमान है, मैं लिख दूं, ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है और ये दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है, कार निकोबार है, यहाँ ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। और यहाँ देखते हैं आप, अभी इसको छोड़ो, आप यहाँ देखिएगा इंडोनेशिया, ठीक है। और इधर तो आप सारे द्वीप देख ही रहे, ये अरब सागर है, अरब सागर है, ये अरब सागर है साथियों, ये अरब सागर है। और इधर आप देख रहे हैं ये एरिया बंगाल खाड़ी है, बंगाल खाड़ी है, बंगाल खाड़ी। क्लियर है साथियों? तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो ये आपके चैनल समाप्त हुए। नेक्स्ट जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो ये भारत की भूगर्भिक चट्टानें, भारत की चट्टानें। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको लेके आने वाले हैं भारत की चट्टानों से, इसको हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में भारत की भूगर्भिक चट्टानों। तो ये समाप्त हुआ, स्क्रीनशॉट करिए। जय हिंद साथियों।